समीर उरांव सुदर्शन भगत बनवासी हमें कहते हैं। हम सरना धर्मकोड की बात करते हैं, वो उसको इनकार करते हैं। 15 साल तक सुदर्शन भगत इस संसद में रहे, लेकिन हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सरना धर्मकोड, उसके बारे में वो मौन रहे। वो आदिवासियों को कीड़े मकोड़े की तरह भारतीय जनता पार्टी समझती है। उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है। मणिपुर में इस प्रकार हमारी बहनों के साथ किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन ना समीर उरांव जी ने कुछ कहा, ना सुदर्शन भगत जी ने कुछ कहा। और तो और जो प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्र की पहली नागरिक हमारी राष्ट्रपति होती है, संसद भवन को उद्घाटन में उसके कस्टोडियन है, आपने क्यों नहीं बुलाया? आदिवासी का रिलीजियस आइडेंटिटी, उन्होंने सरना धर्म कोड की उन्होंने बात की। जल जंगल जमीन है हमारा है, ये हम कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए नारा नहीं, ये कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता है। और ये मैं आपको वादा करता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, ये सीट, ये सारी की सारी सीटें ये कांग्रेस के ये खाते में जाएगी। मैं आदिवासी को ये लोग यूज एंड थ्रो के रूप में भारतीय जनता पार्टी करती है। यूज लोहरदगा से हैं, बॉक्साइट की खाने हैं, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हैं, पुनर्वास नहीं हो रहा। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि 8.5 लाख। कैसे यकीन करेगा, किसकी गारंटी? मैं दो बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आपने गारंटी, मोदी की गारंटी की अगर हमसे पूछेंगे, नहीं, मैं दोनों की गारंटी की बात, मैं आ रहा हूँ, मोदी की गारंटी की बात करेंगे तो जो 7 फेरे लेने के बाद जो गारंटी नहीं दे सके, वो दूसरों की क्या गारंटी लेंगे? सबसे तो शर्मनाक बात यह है, इसलिए उनकी गारंटी का कोई महत्व नहीं है। अगर कांग्रेस ने मनरेगा की बात की, लोगों ने प्रश्न किया, मनरेगा हमने लाया। फूड सिक्योरिटी बात की, फूड सिक्योरिटी बिल की बात की, लोगों ने संशय जाहिर किया, वो हमने लाया। और 5 गारंटी के बाद अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो ये गारंटी राहुल गांधी मतलब सत्य की बात की, वो सत्य के साथ है, संघर्ष के साथ है। हम गोडसे के साथ नहीं है, हम महात्मा गांधी के साथ है। और जब महात्मा गांधी के साथ है, उनकी हर बातें महत्वपूर्ण होती है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ लोहरदगा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत हैं। अभी अभी यहाँ पर गुमला के बसिया मैदान में, बसिया जगह है, वहां पर राहुल गांधी की सभा खत्म हुई है। राहुल गांधी ने आपके लिए सभा की और झारखंड में उनका पहला दौरा भी था। प्रचार तो आप लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी की सभा मोराल बूस्ट कर रही है या अतिरिक्त जिम्मेदारी, वो नर्वसनेस अब फील कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने सभा कर दी? नहीं, सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी ने आज यहाँ बसिया में जिन बातों का, वो हमारे दिलों की बात उन्होंने की। और सबसे बड़ी बात है, ये रिजर्व सीट है और उन्हें आदिवासियों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आदिवासी का रिलीजियस आइडेंटिटी, उन्होंने सरना धर्म कोड की उन्होंने बात की। जल जंगल जमीन है हमारा है, ये हम कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए नारा नहीं, ये कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता है। उसकी बातें उन्होंने की। उन्होंने ये बातें की, हमारे महिलाओं के मातृशक्ति के बारे 1 लाख देने की उन्होंने बात की। साथ सिर्फ बेरोजगार युवकों के बारे में बात की। और साथ सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार आदिवासियों को वनवासी कह के जिस प्रकार उनके रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, जिस प्रकार उनका नेचुरल राइट्स को खत्म करना चाहती है, उसके बारे में बहुत दिल से उन्होंने बातें की है। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि उन्होंने कैसे जो मुद्दे हैं, मीडिया, मैं समझता हूं मीडिया पे भी उन्होंने एक तरह से आक्षेप लगाया कि हमारे मुद्दे जो हैं, हमारे लोगों के, भारत के आम लोगों के मुद्दे हैं, वो मुद्दे नहीं रहते हैं। अपने फोटो लगातार वो देते हैं, मोदी जी के फोटो आते हैं, उनकी बात, वो आम लोगों की बातें नहीं उसमें आती है। उन मुद्दों को उन्होंने कहा। लेकिन ये मैं कहता, तो आज राहुल जी की सारी चीजें जो थी, वो दिल से थी, वो कोई उसके लिए कोई कृत्रिमता नहीं थी, नेचुरल थी। और हम ये कह सकते, आज पूरे लोग, यहाँ के लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रही है। और ये मैं आपको वादा करता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, ये सीट, ये सारी की सारी सीटें ये कांग्रेस के ये खाते में जाएगी। मैं आपका आश्वस्त। सुखदेव जी, यही सवाल है कि प्रदेश की राजनीति में तो आप चर्चित चेहरा हैं ही, लोहरदगा में भी आप लंबे समय से हैं, वहां पर आपका जो मुकाबला है वो समीर उरांव से है। आप पब्लिक को 4-5 वजह ऐसे बताएंगे कि वो समीर उरांव की जगह, या जो सीट पहले सुदर्शन भगत थे, वो सुखदेव भगत को क्यों चुने? मैं पहले एक चीज बता दूं, सुदर्शन भगत जी भाई की तरह है, समीर उरांव भी भाई की तरह है। लेकिन ये भाई की बात नहीं है, एक विचारधारा की बात है। हम आदिवासी हैं, समीर उरांव सुदर्शन भगत बनवासी हमें कहते हैं। हम सरना धर्मकोड की बात करते हैं, वो उसको इनकार करते हैं। 15 साल तक सुदर्शन भगत इस संसद में रहे, लेकिन हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सरना धर्मकोड, उसके बारे में वो मौन रहे। अगर जिस पर जल जंगल जमीन की बात करें, उसके बारे में मौन रहे। समीर उरांव जी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कभी मौन रहे? क्या मुखरता से उन्होंने कभी कहा, जनता, आदिवासी यहाँ अगर क्षेत्र है, इनका जो प्रतिनिधि हो, वो मुखर हो, ज्वलंत मुद्दों के बारे में बात करे। सबसे बड़ी बात है,
हमारे भाई पे यहाँ पे अभी जैसा जैसा कि राहुल जी ने कहा कि वो आदिवासियों को कीड़े मकोड़े की तरह भारतीय जनता पार्टी समझती है, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है। मणिपुर में इस प्रकार हमारी बहनों के साथ किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन ना समीर उरांव जी ने कुछ कहा, ना सुदर्शन भगत जी ने कुछ कहा। और तो और जो प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्र की पहली नागरिक हमारी राष्ट्रपति होती है, संसद भवन को उद्घाटन में उसके कस्टोडियन है, आपने क्यों नहीं बुलाया? तो ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है आदिवासी को ये लोग यूज एंड थ्रो के रूप में भारतीय जनता पार्टी करती है, यूज करती है। आदिवासी हितों की बात आप भी कर रहे हैं, चुनावी मंचों से तो कांग्रेस भी कह रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, वो जनमन योजना की बात करते हैं, आप वनवासी आदिवासी का एक नई परिभाषा आप लोगों ने दी। दिक्कत ये है कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में, आप लोहरदगा से हैं, बॉक्साइट की खाने हैं, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हैं, पुनर्वास नहीं हो रहा, बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि 8.5 लाख लोग, कैसे यकीन करेगा, किसकी गारंटी? मैं दो बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आपने गारंटी, मोदी की गारंटी की अगर हमसे पूछेंगे, नहीं, मैं दोनों की गारंटी की बात, मैं आ रहा हूं, मोदी की गारंटी की बात करेंगे तो जो 7 फेरे लेने के बाद जो गारंटी नहीं दे सके, वो दूसरों की क्या गारंटी देंगे? सबसे तो शर्मनाक बात यह है, इसलिए उनकी गारंटी का कोई महत्व नहीं है। रही बात कांग्रेस की गारंटी, अगर कांग्रेस ने मनरेगा की बात की, लोगों ने प्रश्न किया, मनरेगा हमने लाया। फूड सिक्योरिटी बात की, फूड सिक्योरिटी बिल की बात की, लोगों ने संशय जाहिर किया, वो हमने लाया। और 5 गारंटी के बाद अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो ये गारंटी राहुल गांधी मतलब सत्य की बात की, वो सत्य के साथ है, संघर्ष के साथ है। हम गोडसे के साथ नहीं है, हम महात्मा गांधी के साथ है, और जब महात्मा गांधी के साथ है, उनकी हर बातें महत्वपूर्ण होती है। लोहरदगा में पलायन, बेरोजगारी, कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है, बॉक्साइट की खाने हैं, लेकिन लोग पलायन कर रहे हैं, उनका पुनर्वास नहीं हो रहा, जमीनें उनकी ली गई। अगर 5 साल बाद जब आपसे बातचीत करेंगे तो दोबारा हमें वही मुद्दे दोहराने की जरूरत ना पड़े। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, पहली बात की, मैं किसी भी जो हमारे लोग यहाँ से विस्थापित हो, हमारे आदिवासियों को जमीन अधिग्रहित हो, उसका मैं खिलाफ हूं। मैं किसी भी बड़े इंडस्ट्री का मैं खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं पर्यटन, नैसर्गिक जो यहाँ पर खूबसूरती है, पर्यटन के माध्यम से यहाँ के लोगों का रोजगार का अवसर मिले, हर वर्ग का रोजगार का अवसर मिले। अब बूढ़ा घाट देख लें, नेतरहाट देख लें, अब बेतला आप देख लें। अगर रिलीजियस सेक्टर की बात करें तो आप टांगीनाथ के बात करें, अंजन धाम की बात करें, सिरा सीता नाले की बात करें, आप हर रामरेखा धाम की बात करें, एक रिलीजियस सेक्टर भी यहाँ पे है। तो वो उस तरह से हम पर्यटन को कैसे लेके जाए जिसके माध्यम से रोजगार करें, सबसे बड़ी बात है। अगर यहाँ बात करके सलीमा टेटी की बात करें, निके प्रधान की बात करें, जहां भी चाहे यहाँ पर आप देख लें, अष्टम उरांव की बात करें, स्पोर्ट्स हमारे लोगों के, यहाँ के आदिवासियों लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, झारखंड के लोग बहुत अच्छे हैं, हॉकी का जो स्थिति है, तो इस पूरे सेक्टर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए, स्पोर्ट्स बेहतर तरीके से हो। इसके लिए कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो बड़े जो हमारे, अगर मान लिया स्टेडियम की बात करें, छोटे उन चीजों को, फैसिलिटीज की बात करें, वो मेरे फोकस में वो चीज है। सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्स हब के रूप में, एजुकेशन हब के रूप में, और टूरिज्म सेक्टर को मैं डेवलप कराना चाहता हूँ। ये मेरे लिए सब प्रायोरिटी में मेरा। सुखदेव जी, जब 13 मई को अब मतदान होना है, झारखंड का पहला चरण उसको कह लेते हैं, उसके ठीक पहले कल और आज भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच जारी है राजधानी में ही। इसके अलावा आपकी ही पार्टी के लोगों से नाम जोड़ा जा रहा है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव से ठीक पहले जो प्रत्याशी है उनके मनोबल के लिए अच्छा नहीं है, और जो विपक्ष है इसका इस्तेमाल करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, वो करती क्या है, वो जितने भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थान हैं, उसका उन्होंने अपहरण कर दिया है, और वो उसका उपयोग वो अपने प्रतिद्वंदियों के लिए राजनीति में उसका प्रतिशोध लेने के रूप में वो कार्य करती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के ये टूल्स के रूप में कार्य कर रही है। उन्हें भ्रष्टाचार क्या विपक्ष में नजर आता है? हेमंत बिस्वा पे क्या किया, अजीत पवार पे क्या किया? जो जितना भ्रष्टाचारी उतना वो भारतीय जनता पार्टी के वो प्राथमिक सदस्य, उसके मतलब वो उनके लिए प्राथमिकता है क्या, उन्हें वो शामिल कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे लोहरदगा संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in